हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे अच्छी तरह से। जैसे कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, अपलोड नहीं की हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से 4-5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। तो इसमें न मैं पढ़ाई की हूँ, न किताब कुछ भी नहीं उठाई हूँ। बस रात में थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, फिर उसके बाद दिन भर तो ऐसे, क्योंकि इस टाइम बहुत सारा काम था घर में। और घर में काम था, काम की वजह से जो है नहीं कुछ कर पाई, स्टडी तो कर ही नहीं पाई। और फिर इसके बाद 2-3 दिनों के लिए एक शादी में चली गई, तो इस वजह से जो है बहुत बिजी हो गई और नहीं पढ़ाई कर पाई। तो यही, जैसे कि मतलब मैं नहीं जाने वाली थी, सोची कि चली जाऊं। जैसे कि जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं चली जाती हैं, ससुराल चली जाती हैं, मायके चली जाती हैं, और मैं तो यहीं रह जाती हूँ, यहीं रह जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कहाँ मैं जाऊंगी? तो इस वजह से सोची कि थोड़ा चली जाऊंगी तो माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा माहौल। तो इस वजह से चली गई थी। तो अब आई हूँ, कल आई हूँ, तो कल के बाद अब जब यही वीडियो अब स्टार्ट की हूँ, पढ़ाई भी स्टार्ट करूँ, सारा काम भी खत्म हो चुका है। तो खत्म करने के बाद फिर बस अब यही काम करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। और देखिए, एक चीज वायरल हो जाती है, तो जैसे कि कोई खबर वायरल हो जाती है, तो इंसान जो है सारी एनर्जी उस पर वेस्ट कर देता है। झूठी खबर वायरल हो जाती है तो जैसे एक नोटिस वायरल हुई कि हाँ, एग्जाम डेट निकलेगा निकलेगा निकलेगा। तो देखिए, अभी जैसे जैसे दिन जाता चला जा रहा है, वैसे वैसे लगता है एग्जाम कराने के चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं जनवरी में। देखिए, अगर 2-4 दिनों में नहीं क्लियर हो पाया, एग्जाम नहीं होगा ना, अगर 2-4 दिनों में नहीं एग्जाम डेट निकला, तो समझ लीजिए एग्जाम जनवरी में नहीं होगा। वही जाके मार्च अप्रैल में होने के चांसेस है, मार्च अप्रैल के। तो देखिए, अभी पता नहीं, अभी कह नहीं सकते, फिर भी देखिए, कोई खबर भी आती है तो बताने का मन भी नहीं करता कि आप लोग को समझ में लगेगा, समझ में आएगा कि हाँ, झूठी झूठी खबर है। तो पता नहीं, मैं भी दूसरों की बातों पर विश्वास करती हूँ, और मुझे भी विश्वास करके चलना है, मैं भी पढ़ रही हूँ। तो मैं किसी को झूठी खबर क्यों दूंगी? मुझे भी उस चीज पर विश्वास करना। तो देखिए आगे क्या होता है। देखिए, अपनी स्टडी करते चलिए। देखिए, आज जैसे दूसरों का हो रहा है, अगर हमारा जो आज तय करेगा कल क्या होगा हमारे साथ। मतलब आज हम अगर अच्छे तरह से पढ़े रहेंगे, तो कल मतलब कुछ भी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जरूर निकलेगा। हमारा कल कैसा होगा ये हमारे आज पर निर्भर करता है। तो हमारा आज कैसा बीत रहा। तो देखिए, आप अपनी स्टडी करते रहिए, 4 ही 5 घंटे करिए, करते रहिए, डेली करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। चलिए, एग्जाम होगा कि नहीं होगा इसके बारे में तो हम भी नहीं बता सकते। अगर 2-4 दिनों तक नहीं कंफर्म हुआ कि एग्जाम डेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर नहीं निकला, कुछ भी नहीं कहा, मैं आयोग कुछ भी नहीं कहा, तो समझ लीजिए एग्जाम नहीं होगा जनवरी में। कोई चांस ही नहीं है कि एग्जाम कर। अगर बताया था कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में एग्जाम होने के चांसेज है, 3 जनवरी के, तो कब होगा? कम से कम 30 दिनों का तो टाइम देना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है पहले होगा, तो उसमें तो उसको तो और कम टाइम, उससे क्या 15 दिन में ऐसे कुछ सब हो जाएगा क्लियर? नहीं हो पाएगा। तो इस बहुत कम चांसेस होते जा रहे हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। सब लोग जो अपनी एनर्जी, मतलब पूरा एकदम एक वायरल खबर क्या आई, पूरी एनर्जी झोंक दी। और जो एनर्जी थी वेस्ट तो गई, मतलब पूरी एनर्जी, बहुत कुछ चीजों पे तो सही हुआ, लेकिन कुछ चीज पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई है। तो लेकिन देखिए, जब अगर हम मेहनत करते हैं, तो जब उसका मेहनत का कुछ नतीजा निकलता है तो अच्छा लगता है। अगर मेहनत कितना भी करें, उसका कोई नतीजा नहीं, तो मेहनत बेकार हो जाती है, और फिर मन ही नहीं करता। देखिए आगे क्या होता है एग्जाम डेट का। लेकिन देखिए, आप लोग अपनी स्टडी करते रहें, स्टडी करते रहेंगे, जो भी है काम करते रहेंगे। देखिए, जो हम अभी सोच रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे लोग हैं जो अपनी स्टडी कर रहे होंगे। 4 ही घंटे 5 ही घंटे, ज्यादा नहीं करिए, 4-5 घंटे करिए, इतना बहुत है। मेन जो स्टडी एग्जाम टाइम में होती है, जो 10 घंटे 12 घंटे इतनी होती है, लेकिन जब एग्जाम का कहीं कोई पता नहीं है, तो सब 4 घंटे 5 घंटे इतनी ही स्टडी करते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो मैं भी जो इस बीच एक कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ, रात में थोड़ा सा बस पढ़ लेती थी, फिर उसके बाद दिन भर तो ऐसे ही दिन चला जाता था। जैसे कि इस टाइम बहुत काम का टाइम है, और उधर शादी में चली गई है, तो इस वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो मैं बस यही सोची कि एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। एक सिस्टर ने कल कमेंट किया कि आप कहाँ रहे, आप आपका ब्लॉग जो नहीं आ रहा है, तो मैं बस इसी वजह से नहीं डाल पा रही थी। लेकिन जब सारे काम खत्म हो गए, आप डेली कंटिन्यूटी बनाए रखूंगी वीडियो में। देखिए, अब इसमें जैसे आप लोग स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वैसे मैं भी है। तो मुझे
उस पर जैसे आप लोग मतलब मुझे भी लेनी है जॉब टीजीटी पीजीटी में। अब धीरे धीरे जो है यूपी में जो है स्टूडेंट की हालत जो है खराब हो गई है एस्पिरेंट की। अब समझ में नहीं आ रहा। अभी आज के न्यूज में निकला था कि जीव विज्ञान का रिजल्ट 13 साल पहले मतलब वो एग्जाम हुआ था, अब जाके मतलब वो जो है जिनका हुआ है वो करेंगे। अब इतना वक्त इतना इतना टाइम में तो जो कहते हैं कि जो राम जी थे, श्री राम भगवान, वो तो 14 साल में वनवास करके आ गए थे। तो सोचिए इसमें समझ लीजिए कितना टाइम लग गया। तो यही होता है जो है हर जगह तो बल्कि ठीक है, लेकिन यूपी में पता नहीं क्या हो रहा है। पागल हो गई है यहाँ की सरकार। अब ऐसे ही देखिए अब राजस्थान का होने वाला था रीट का, तो वो भी मतलब टल गया है, होगा। लेकिन अगर देखिए अब जैसे कोई एग्जाम रहता है, एग्जाम डेट आने वाला होता है या होने वाला होता है मतलब एग्जाम, तो ऐसे में किसी दूसरे पर फोकस नहीं कर पाते, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता। तो उस बीच आया था तो इस पर मैं भी ध्यान नहीं दी, क्योंकि जब सामने एक एग्जाम देना तो दूसरे पर कैसे ध्यान जाएगा। तो इस वजह से लेकिन मैं रीट का डालूंगी जरूर से। रीट का डालेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग भी देखिए अब यूपी में नहीं हो रहा तो कहीं दूसरे स्टेट में देखना पड़ेगा। जो रीट का एग्जाम राजस्थान वाला है बहुत अच्छा है, रीट वाला। और बिहार की बात, बिहार तो वैसे भी बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। बिहार पसंद नहीं, मतलब बिहार बहुत कारणों की वजह से नहीं जाना चाहते हैं। तो मैं भी उतना जब नहीं होगा तब देखा जाएगा। मैं भी सोचूंगी बिहार जाने का। तो देखिए वहाँ स्टेट का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट निकल चुका है। तो अब लोग स्टेट TRE 4 की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए मैं जो है एलिजिबल हूँ 6 to 8 के लिए। मेरा बीएड है। और जो कि स्टेट 1 या स्टेट 2 मतलब 9 to 10 और उसके बाद 11 से 12। तो जो 9 to 10 है उसमें तो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज स्टेट देते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं उसमें, होम साइंस। तो उसको नहीं की इस वजह से। और जो है स्टेट 2 वाला उसमें पीजी मांग रहा है, पीजी मेरा था नहीं, होम साइंस था। तो इस वजह से मैं नहीं डाली स्टेट का। तो बस मैं एलिजिबल हूँ 6 to 8 के लिए। और जिनको मतलब जो पीजी किए हैं, जिनका बीएड बीटीसी सारा है, उनके लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा। और एक शिष्य ने पूछा था कि एमए करके क्या क्या मिलेगा। देखिए एमए करके आप देखिए टीजीटी में अगर एमए की है, बीएड नहीं की है, तो समझ लीजिएगा आप टीजीटी नहीं दे पाएंगे। अगर वही एमए किए हैं, बीएड नहीं की है, तो एमए करने के बाद आपको टीजीटी में भी दे सकती हैं। नहीं टीजीटी सॉरी, पीजीटी में दे सकती हैं, जीआरएफ कर सकती हैं, नेट दे सकती हैं। और क्या DSSB का एग्जाम दे सकती है। बहुत सारे जो एग्जाम है एमए पीजी से हो रहा है। तो जिनका हुआ है वो बहुत अच्छा चांस है, और मेरा तो है ही नहीं। तो इस वजह से मैं बस टीजीटी पर ही फोकस कर रही हूँ। टीजीटी और एलटी ग्रेड पर, ये दोनों एग्जाम मेरे सामने बस यही दो एग्जाम है दिख रहे हैं। अगर मैं सोचूंगी तो बिहार का भी डालूंगी 6 to 8 वाला। और तो उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इस वजह से तो चलिए इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों को बता देती हूँ कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। देखिए 4-5 दिन तक आप लोग स्टडी करते रहे, मतलब करिए अपनी स्टडी। जिस 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 तरह से कर रहे थे, 10 घंटे 8 घंटे कर रहे थे, उसी हिसाब से करते जाइए 4-5 दिनों तक। अगर नहीं होगा 4-5 दिनों के बाद डेट नहीं क्लियर किया आयोग, तो समझ लीजिए नहीं होगा। तो वही फिर भी अपनी स्टडी कीजिएगा 4-5 घंटे, इतना बहुत है डेली का। तो बस, तो यही मैं कहना चाहूंगी। देखिए क्या होता है। देखिए हम आज पढ़ेंगे तो कल हमारा मतलब सिक्योर होगा, सही होगा। हमारा आज ही निर्भर करेगा कल पर। तो पढ़ते रहिए, जो होगा क्या करना। एक उम्मीद है, उम्मीद जैसे अंदर से एक उम्मीद रहती है कि हाँ होगा होगा। लेकिन उम्मीद के बिना दुनिया, हर कोई उम्मीद एक कहीं ना कहीं लगा के रखता है कि हाँ उम्मीद हो। मुझे भी उम्मीद है कि हाँ कभी कभी निकलेगा टीजीटी पीजीटी का, एलटी ग्रेड का। सभी लोगों को सबको मालूम है कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद कहीं से अंदर रहता है। तो उस उम्मीद के सहारे इंसान काम करता है। तो सब अपनी उम्मीद के सहारे लगे कि हाँ होगा होगा। एग्जाम निकलेगा, डेट निकलेगा, निकलेगा डेट, लेकिन देखिए मार्च अप्रैल देखिए क्या होता है। तो आप लोग करते रहे। अगर 4-5 दिन तारीख तक नहीं हुआ तो समझ लीजिए नहीं होगा। चलिए तब अपनी वीडियो में यही अपनी स्टडी करते रहिए।